एक ऐसा जुगाड़ लगाया है कि जिसके बाद इनके कमरे का टेम्परेचर जो है वो हैरत अंगेज हद तक कम हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ 500 रुपये इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद इनके कमरे का टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। यानी अब आपको एसी या चिलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भी सिर्फ 500 रुपये लगाकर कमरे का टेम्परेचर जो है वो कम कर सकते हैं। इससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि नीचे का जो टेम्परेचर था ना वो अच्छा खासा मेंटेन हो गया। अच्छा, ये करने के बाद ना आपको जो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है वो 70 to 80% फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक ऐसा जुगाड़ लगाया है कि जिसके बाद उनके कमरे का टेम्परेचर जो है वो हैरत अंगेज हद तक कम हो चुका है। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ 500 रुपये इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद इनके कमरे का टेम्परेचर है वो कम हो चुका है। यानी अब आपको एसी या चिलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भी सिर्फ 500 रुपये लगाकर कमरे का टेम्परेचर जो है वो कम कर सकते हैं। यह आइडिया कैसे आया या कैसे काम करता है, उस्मान फ़ारूक साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये कौन सा जुगाड़ है जो आपने लगाया और आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो बहुत हैरत अंगेज हद तक कम हो चुका है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो सब जानते हैं, जिसकी सीलिंग्स छतें होती हैं। मैंने उसके एक लिया कट्टू और उसके लेने के बाद मैंने एक बाल्टी में उसे बनाया, तो बाल्टी में बनाता गया और उसे मैं करता चला गया। इससे ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि नीचे का जो टेम्परेचर था ना वो अच्छा खासा मेंटेन हो गया। मेंटेन होने के बाद जी ये बेनिफिट हुए कि नीचे जो हमारा यानी कि हमें इतनी गर्माइश पंखा जो आग फेंकता था वो कम कर दी। अच्छा, ये बताइएगा कितना खर्चा हुआ इस पे और इसको करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे किया जाता है? अच्छा, इसके करने का खर्चा और प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आसान है। देखिए, जो खर्चा हुआ वो सिर्फ मैंने 500 रुपये की मैं एक गट्टू लेकर आया, तो उसके अंदर 50 किलो का होता है गालमन। तो उसके बाद जो इसे करने का प्रोसीजर यही है कि आपने एक बाल्टी लेनी है, 2 बाल्टी लेनी है, एक में पानी और एक में आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस डालना है, और उसके बाद जाकर आपने उसे थोड़ा सा डालना है, फिर उसके अंदर पानी डालना है। उसे इतना यानी कि आपने बारीक कर लेना है, यानी कि ज़्यादा पतला भी नहीं करना उसे, जस्ट लाइक आप यूँ कह लें कि जैसे करीम नहीं होती इतना हार्ड शेप में हो, बस उसे आपने उसे थोड़ा सा फेंकना है, फिर वाइपर के साथ आपने उसे करते चले जाना है, फिर थोड़ा सा बनाना है, फिर करना है। ये आपने ये नहीं कि एक ही दफ़ा में सारा, क्योंकि वो जम जाएगा, आपने उसे वाइपर के साथ करते रहना, पानी डाल के बनाते रहना है। ये बताइएगा, ये काम करने के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा ये रूम टेम्परेचर? अच्छा, ये करने के बाद ना आपको जो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है वो 70 to 80% फ़र्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये एसी लगाने की वाक़ई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखें आजकल बिजली के प्राइसेस आपके सामने ही हैं। तो यानी कि ये है कि आप पंखे के नीचे आराम से तसल्ली से यानी कि बैठ सकते हैं, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं फ़ील होगी, ज़्यादा आपको गर्मी नहीं लगेगी, यानी पंखा एक ठंडी हवा आपको फेंकेगा। तो ये नहीं है कि आप एसी बिल्कुल छोड़ दें, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो लाज़मी लगाएँ, लेकिन टेम्परेचर में आपका 70 to 80% जो इससे पहले था वो फ़र्क पड़ता है। ये एक यूनिक चीज़ है, मैंने पहले कभी नहीं सुना कि ये काम करने से टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो आपके माइंड में आइडिया कैसे आया, कहाँ से सुना था आपने? देखिए, ये आइडिया देखें, ज़िंदगी की भाग-दौड़ है, कहीं न कहीं से आइडिया पिक हो जाते हैं, यार ये कर लें, चलो कुछ ना कुछ बच जाए, जैसी हमारी मईशत के हालात हैं। तो सबसे पहले चाचू ने किया, अपने घर किया, तो उनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, 3 बारिशों में तो वो स्टेबल रहा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अभी बारिश होगी, अभी आपके 2 दिन पहले मुल्तान में बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई, ये देखें स्टिल मेंटेन है, ये यानी कि ये पानी के साथ ये गया नहीं है। ऐसा जब हम ये लगा रहे होते हैं, हम छत पर इसका सारा काम कर रहे होते हैं, तो इस पर कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इसकी गर्म होता है वैसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताता चलूँ, देखिए जो इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, जब मैंने इसे पहली दफ़ा बनाया तो मैंने इसे हाथ के साथ ही ना बाल्टी के अंदर यानी कि बनाने लगे, तो वो ना एकदम गर्म हो गया। तो मैंने फटाफट फिर मैंने स्टिक की मदद से मैं उसे घुमाता रहा, तो वो ईज़ी रह गया। अगर किसी ने करना है तो वो स्टिक की मदद से उसे घुमाए, यानी कि उसे जब पानी डालना हो तो उसे घुमाना। अच्छा, ये प्रोसीजर करने के बाद आपको बहुत सारी ऑफर्स भी आ रही होंगी लोगों की कि हमें भी करके दें, तो इस तरह कोई माइंड इरादा है कि आप ये कारोबार ही शुरू कर लें, क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल रही थी? देखिए, कारोबार तो नहीं, खैर और भी ज़िंदगी की भाग दौड़े हैं, तो लोगों के तो बड़े अच्छे कमेंट्स आए। एक बंदे का कमेंट आया तो मैं बड़ा हँसा, बल्कि जो भी मिलता मुझे ये हँसता है वही कमेंट पढ़ के। एक बंदा कहता, मैंने अपनी छत पे किया, अब तो इतनी ठंडक पड़ने लगी है कि हमने फ्रिज बंद कर दिए, कोयले बर्फ़ के रखते हैं और हम यूँ ही जम जाते हैं। एक बंदे ने यूँ कमेंट किया। और देंगे वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट कमेंट एक ये था कि मैं मरी जा रहा था, तो जैसे ही मैंने उस्मान फ़ारूक की वीडियो देखी तो मैं वापस आ गया, तो मैं उस्मान फ़ारूक का एड्रेस पूछ रहा हूँ किधर है, मैं आऊँ और वहाँ पर अपना पैसे यानी कि मुझसे उस्मान भाई से वहाँ 20,000 लगने, तो मुझसे 2-3 हज़ार ले ले, मुझे रहने दे बस 2-3 रातें।
ऐसे। अच्छा ये बताएगा, ये जो आपकी छत है इस पे पूरी एक बोरी लग जाती है या कितना लगता है, क्वांटिटी कितनी हाँ, चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लेंथ है ना 30 बाय 20 है, 30 बाय 20 फीट की ये छत है, ठीक है ना। इसमें यानी कि इजीली मेरा ना तकरीबन इसमें से बच भी गया था मेरा, तकरीबन हो जाएगा 5-10 किलो बच गया था मेरा ना। तो इजीली जिसने भी करना है कि वो एक ही लेयर कर ले, 2 लेयर ना करे, ठीक है ना। अगर आपकी साइड वाली दीवारें जो धूप की तरफ है, पहले आप उसे वाइट सीमेंट कर लें साइड वाली दीवारों पे, और छत पे गया आप प्लास्टर पेरिस की एक लेयर कर लें। तो ये बहुत अच्छा, आपका टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन हो जाएगा। जब बारिश वगैरह आती है तो ये खराब नहीं होता? नहीं, बारिश अभी आई है 2 दिन पहले, आपके सामने बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा है। पहले तजुर्बा किया, 3 बारिशें हुई हैं तो वो बिल्कुल खड़ा रहा, तो हमने कहा चलो भी हम भी कर लेते हैं। खैर 3 बारिशें तो हुई हैं, 3 बारिशें होती हैं। अगर हमारा स्टिल भी देखें ना, 500 रुपये का खर्चा, 2 घंटे लगे हैं आपके, और आप एक गर्मी की हीट से थोड़ा सा बच हैं, तो ये बड़ा कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद अगले साल अगेन हमें करना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा। और इसकी बात एक और मजे की मैं बताता हूँ कि इसके अंदर पानी नहीं रुकता, यानी कि कहते हैं कि सेम आ जाए पानी, वो जज़ब कर ले, तो इसके ऊपर जैसे पानी आता है वो थ्रो आउट बाहर चला जाता है, जहाँ पे उसका एग्जिट का रास्ता होता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ 500 रुपए का खर्च किया है और इनके रूम का जो टेम्परेचर है वो हैरत अंगेज़ हद तक कम हो चुका है, यानी 70 से 80% तक का जो है वो फ़र्क पड़ा है। और इनको अब एसी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पंखा जो चल रहा होता है उसके नीचे भी एसी जैसी ठंडक जो है वो महसूस कर रहे होते हैं। आप भी सिर्फ 500 रुपए लगाकर इस तरह का जो है वो जुगाड़ कर सकते हैं, अपने रूम के टेम्परेचर को जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।